हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 31, जिसमें हम लोग करेंगे 817 से लेकर 842 तक के सभी वर्डों को, जिसको हमने लिया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का नया एडिशन, जिसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड हैं, जिसका हम लोग कर रहे हैं OWS सीक्वेंस को। और ये करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 31 की ओर। और यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखें तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें, ताकि आप सभी वर्डों को देख पाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 का पहला वर्ड आता है फंड रेजर। क्या आता है? फंड रेजर। फंड रेजर मिस होता है, क्या होता है फंड रेजर मिस? ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई व्यक्ति या कोई संगठन या संघ डेट कोलेक्ट डोनेशन, क्या करता हो? डोनेशन को कलेक्ट करता हो फॉर अ पार्टिकुलर कॉज, यानी किसी खास उद्देश्य के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने वाला क्या कहलाता है? फंड रेजर कहलाता है। मतलब फंड को रेज करने वाला, यानी किसी विशेष काम के लिए धन जुटाने वाला कार्यक्रम, उसको क्या बोलते हैं? फंड रेजर बोलते हैं। नेक्स्ट है फंगस। फंगस में क्या होता है कि एक हम लोग जानते हैं नॉर्मली कवक या फफूंद, यानी ये क्या होता है? एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है बिना पत्तों का या बिना फ्लावर का, जो क्या करता है? जो किसी बीमारी के कॉज का क्या बनती है? कॉज बनती है। मतलब किसी भी रोग का कॉज क्या होती है? फंगस होता है या फफूंद होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है फर। फर मीन्स क्या होता है कि द सॉफ्ट फाइन, यानी एकदम सॉफ्ट हेयर ऑफ सर्टन एनिमल, यानी किसी खास एनिमल, यानी कोई कोई एनिमल के पास जो उसका जो रोआ होता है, जो उसके बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं, घने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। फर मतलब क्या होता है? रोआ। फर मतलब रोआ होता है। फ्यूजलेज। फ्यूजलेज मीन्स क्या होता है कि द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी किसी भी एयरक्राफ्ट का, किसी भी जहाज का जो उसका मेन बॉडी होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजलेज। मतलब कि विमान का मुख्य भाग यानी ढांचा, इसको हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है? यूजली मतलब क्या होता है? मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने दोस्तों को भी बता दें, ताकि उनको भी इस सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला आता है फ्यूज। फ्यूजम्स क्या होता है कि ए डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी और एक्सेसिव एक्साइटमेंट ओवर ए ट्रिवियल मैटर, मतलब किसी छोटे से तुच्छ मैटर पे क्या करना? अपने आप को एक्सेसिव एक्साइटमेंट दिखाना, यानी हंगामा करना, बखेड़ा खड़ा करना, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज में क्या होता है? एन अनवांटेड एक्टिविटी होता है, या उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता है जो क्या जो जो होने लायक ना हो, जो ट्रिवियल मैटर हो, तुच्छ बातें हो, यानी छोटी छोटी बातों को लेकर जो बखारा हंगामा होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज। अगला बताता है गैलेंट। गैलेंट में क्या होता है? ब्रेव, यानी कि बहादुर, साहसी, हीरोइक, साहसी, और गिविंग स्पेशल अटेंशन टू वोमेन, क्या होना? खासकर क्या करना? वुमेन को जो ज़्यादा अटेंशन देना, या उसको क्या कहते हैं? हीरोइक होना, मतलब कि साहसी होना या बहादुर होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैलेंट बोलते हैं। यानी किसी भी महिलाओं के सेवा में, मतलब कहते हैं ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसमें क्या था? अपना अटेंशन दिखाना, या बहादुर को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? गैलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैलिंग। गैलिंग में क्या होता है कि कॉजिंग एनोयंस, मतलब परेशान करने वाला, यानी क्या करना? परेशान करने का कारण, यानी किसी को एनॉय करना। और रिसेंटमेंट एनोइंग, मतलब किसी को परेशान करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैलिंग। मतलब परेशान करने वाला। गैलिंग में क्या होता है? किसी को एनोइंग करने वाला या परेशान करने वाला, कॉजिंग एनोयंस। गैम्बिट। गैम्बिट मतलब क्या होता है? चाल, यानी कि ऐसी चाल चलना जिससे आपको क्या मिल सके? जिससे आपको चल के बाद में एडवांटेज मिले, ठीक ना? तो बोलते हैं गैम्बिट। गैम्बिट में क्या होता है? चाल। ये खासकर क्या होता है? ये मतलब खासकर हम लोग गेम में देखते हैं कि ऐसी मूव, यानी ऐसी ओपनिंग मूव मूव होता है, चाल होती है खासकर चेस में। तो क्या करता है? लास्ट में उसे एडवांटेज मिलता है, किसको? अपने कैलकुलेट को गिन, मतलब कहते हैं गेन करने का, बढ़ाने का, यानी चाल। गैम्बिट मतलब क्या होता है? चाल। नेक्स्ट है गैम्बॉल। गैम्बॉल में क्या होता है कि टू रन और जंप अबाउट प्लेफुल्ली, मतलब क्या करना है? खूब मतलब उछल कूद करना, खूब एकदम प्लेफुल, मतलब नटखट तरीके से, खूब मस्ती मिजाज में उछलना कूदना, क्या कहलाता है? गैम्बॉल कहलाता है। गेम में क्या होता है? गैम्बॉल होता है। गेम में गैम्बॉल होता है। गैम्बॉल मतलब क्या होता है? उछल कूद करना। गार्बल्ड क्या है? गार्बल्ड। गार्बल्ड में क्या होता है कि रिप्रोड्यूस इन ए कन्फ्यूजन और अनक्लियर एंड डिस्टॉर्ट वे, मतलब कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं अस्पष्ट या तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, मतलब कि जो मेन बातें हैं उससे क्या करना? उससे मेन बातों का डाइवर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फ्यूज करना। तो गार्बल्ड मीन्स क्या होता है? कन्फ्यूज करना। गार्बल्ड मीन्स कन्फ्यूज करना।
अगला नेक्स्ट आता है गेरुलुअस। क्या है गेरुलुअस? गेरुलुअस में क्या होता है कि एक्सेसिवली टॉकेटिव, मतलब कि जो खूब बातचीत करे, बातूनी हो, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर, मतलब छोटी मोटी बातों को लेके या छोटी मोटी मुद्दा मुद्दों पे क्या करना, खूब बातें करना, उसको बोलते हैं गेरुलुअस। मतलब क्या करना, बातें करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बातूनी, टॉकेटिव गर्ल, बातूनी। नेक्स्ट है गेस्ट्रोनॉमी। क्या है गेस्ट्रोनॉमी? गेस्ट्रोनॉमी मिस होता है द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। मतलब क्या करना कि अच्छा भोजन बनाने या अच्छा भोजन खाने को क्या बोलते हैं, गेस्ट्रोनॉमी, मतलब कि पाक कला। यानी अच्छा भोजन बनाने के लिए या अच्छा भोजन खाने के लिए जो क्या करता है, जो कला है उसके पास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेस्ट्रोनॉमी। मतलब पाक विज्ञान उसको बोल सकते हैं, पाक कला, भोजन बनाने का तरीका, या उसको कहते हैं जो भोजन बनाता हो या अच्छा खाता हो, गेस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है गेमोलॉजिस्ट। गेमोलॉजिस्ट मिस होता है ए पर्सन हु आइडेंटिफाई, वैसा व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करता है एंड इवेल्युएट, या उसका मूल्य आंकता है, किसको, गेम स्टोन को, मतलब कीमती पत्थरों को क्या करता हो, या रत्नों को जो आइडेंटिफाई करता हो या उसके वैल्यू को बताता हो, उसको क्या बोलते हैं, गेमोलॉजिस्ट। मतलब रत्न विशेषज्ञ, रत्न को पहचानने वाला, यानी रत्न के मूल्यों को जानने वाला, तो क्या बोलते हैं, गेमोलॉजिस्ट। मतलब पत्थर को जो पहचान सकता हो, कौन पत्थर कीमती है, कौन पत्थर नहीं है, किसका वैल्यू है, उसकी पहचान करने वाला क्या कहलाता है, गेमोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट जनरल। जनरल मीन्स क्या होता है, अफेक्टिंग और कंसर्निंग ऑल और मोस्ट पीपल और थिंग्स। मतलब जिसको हम लोग सामान्य बोलते हैं या प्रधान होता है। तो आर्मी में जनरल मतलब क्या होता है, प्रधान होता है, और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मतलब सामान्य बोलते हैं, नॉर्मली सामान्य। जेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, यानी द ओरिजिन और मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। तो जेनेसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उत्पत्ति या उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है, उसको बोलते हैं जेनेसिस। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि द स्टडी ऑफ हेरेडिटी, मतलब अनुवांशिकी का स्टडी करना, एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्ट, मतलब कि अलग अलग जो गुण हैं, जो उसका मतलब कहते हैं जो वंश के आधार पर जो अलग अलग गुण देखने को मिलता है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। मतलब अनुवांशिकी कहलाता है, वंश के बाद वंश, मतलब कि आने वाले हेरेडिटी, हेरारकी को जो समझता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकी। नेक्स्ट जेन्यून। जेन्यून मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी, मतलब कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, मतलब कि जो क्या हो, जो जेन्यून हो, मतलब जो क्या हो, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, जो एकदम इंटेलेक्चुअल हो, जो क्रिएटिव पावर जिसके पास हो, उसके पास मतलब नेचुरल एबिलिटी हो, प्राकृतिक जो योग्यता हो, कोई भी कहते हैं क्रिएटिव करने का या इंटेलेक्चुअल दिखाने का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेन्यून बोलते हैं, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति। नेक्स्ट आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड में क्या होता है कि द डिलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करना, डिलिबरेटली किल कर देना, मतलब कि निर्दयपूर्वक हत्या कर देना, स्पेशली खास करके अब दोज ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन और इतनी ग्रुप, मतलब कहते हैं किसी भी पार्टिकुलर नेशन का या किसी खास ग्रुप का क्या करना, पूरे ग्रुप को ही मार देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नरसंहार। तो जेनोसाइड में क्या होता है, नरसंहार, मतलब कि लोगों की हत्या कर देना, पूरे ग्रुप को ही मार देना डिलिबरेटली। नेक्स्ट है ग्नेर। ग्नेर में क्या होता है कि द स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, मतलब कि साहित्य या फिल्म का जो श्रेणी होता है, जो स्टाइल होता है, जो शैली है, उसको क्या बोलते हैं, ग्नेर। मतलब कोई भी फिल्म या म्यूजिक या लिटरेचर, जो लिखने का जो तरीका, जो कहते हैं, जो वो अपना दिखाता है, श्रेणी दिखाता है, जो स्टाइल है, बोलते हैं ग्नेर। ग्नेर में क्या हो जाएगा, शैली हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, किसका, लिटरेचर का, म्यूजिक का या आर्ट का। नेक्स्ट है जेन्यून। जेन्यून मतलब क्या होता है, ट्रूली, मतलब रियल, वाट समथिंग इज सेड टू बी, या ऑथेंटिक। तो जेन्यून मतलब क्या होता है, जेन्यून मतलब ऑथेंटिक, मतलब कि जो वास्तविक हो या जो असली हो, नॉट फॉल्स, उसे बोलते हैं जेन्यून, मतलब ऑथेंटिक यानी वास्तव, रियल। नेक्स्ट है जियो सेंट्रिज्म। क्या है, जियो सेंट्रिज्म। जियो सेंट्रिज्म मतलब होता है, सेंटर मतलब क्या होता है, बीच में होना, जियो मतलब अर्थ के बारे में बताया गया, मतलब कि भू केंद्रीय सिद्धांत। जियो सेंट्रिज्म, जहाँ पे ISM आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, कोई सिद्धांत के बारे में बताया गया, कोई थ्योरी बताएगा। द बिलीफ, ऐसा मानना, डेट की अर्थ इज
द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब ऐसा मानना है, ऐसी विचारधारा है कि अर्थ जो है वो क्या है, यूनिवर्स के सेंटर में क्या सिचुएटेड है, स्थित है। तो बोलते हैं जियोसेंट्रिज्म, मतलब भू केंद्रीय सिद्धांत। जो पृथ्वी है वह पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या स्थित है, ऐसा मानना क्या कहलाता है, जियोसेंट्रिज्म कहलाता है। ठीक है ना। ये एक क्या है, विचार है। जियोडेसिक, जियोडेसिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू द शॉर्टेस्ट, मतलब छोटा सा, मतलब शॉर्टेस्ट हो जो, मतलब एकदम लघु हो, पॉसिबल लाइन, मतलब कि जो सबसे छोटा लाइन पॉसिबल हो सके, बिटवीन किसके बीच, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच, ऑन द स्फेयर, ऑन द और अदर कर्व सरफेस, मतलब कि दो कर्व सरफेस के बीच जो सबसे छोटा पॉसिबल लाइन संभव हो सके उसको रिलेट करने वाला क्या कहलाता है, जियोडेसिक कहलाता है। मतलब कि भूमंडल संबंधी या वक्र सतह पर सबसे छोटा मार्ग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए इसी गोले पर, इसी पृथ्वी पर जो क्या कहते हैं, जो छोटा मार्ग हो सकता है 2 पॉइंट के बीच, तो क्या बोलते हैं हम लोग, जियोडेसिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट में से होता है कि एन एक्सपर्ट इन स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, जियोलॉजी, मतलब जो कहते हैं जो जियोलॉजी में, मतलब कि भू विज्ञान में क्या हो, एक्सपर्ट हो, या उसका जो स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजिस्ट। मतलब जो क्या करता है, स्टडी करता है किसका, जियोलॉजी, मतलब कि जियो का, पृथ्वी का जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजी, मतलब भू विज्ञानी। जो व्यक्ति क्या हो, एक्सपर्ट हो किस में, जियोलॉजी में, तो बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। यहाँ आ गया, अब जियोलॉजी भी आ गया। तो जियोलॉजी मतलब क्या, भूविज्ञान, यानी द साइंटिस्ट, द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ के सब्सटेंस को, पदार्थों को, या अर्थ के जो फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या करता हो, जो डील करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डील करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, भूविज्ञान। और जो व्यक्ति इससे रिलेटेड इसको स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। इससे पहले का क्या वर्ड था, जियोलॉजिस्ट, मतलब कि जो क्या करता है, जो अर्थ के फिजिकल करेक्टर को क्या करता हो, स्टडी करता है, उसको बोलते हैं भूविज्ञानी, मतलब जियोलॉजिस्ट। और यहाँ पे जियोलॉजी मतलब क्या आता है, ये साइंस का क्या है, ब्रांच है, जो जिसमें क्या करता है, जिसमें अर्थ के सब्सटेंस को या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, उसको डील करता हो, वैसा बताता है, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट है गैरिएटेरिस्ट। क्या है, गैरिएटेरिस्ट मतलब होता है द ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन और सोशल साइंस डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो बोलते हैं गैरिएट्रिस्ट, मतलब क्या करना कि वृद्धों का चिकित्सा शास्त्र, मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति हो गया, क्या हो गया, बूढ़ा व्यक्ति हो गया, तो उसके इलाज का जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैरिएट्रिस्ट बोलते हैं। मतलब कि वृद्धजनों का चिकित्सा शास्त्र, वृद्धजनों का चिकित्सा, मतलब कि उसका इलाज होना, हेल्थ को लेकर, या केयर ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति का जहाँ पे इलाज करा सकते हैं, तो बोलते हैं गैरिएट्रिस्ट। मतलब ब्रांच ऑफ मेडिसिन और सोशल लाइफ, सोशल साइंस डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो पुराने लोगों का जहाँ पे इलाज किया जाता हो, या जहाँ पे उसके लिए जो दवा देते हैं, जगह क्या बोलते हैं, गैरिएट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेंटोक्रेसी। क्या है, ग्रेंटोक्रेसी, ग्रेंटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ए स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्नड बाय ओल्ड पीपल, मतलब कि कोई स्टेट हो, या कोई सोसाइटी हो, या कोई ग्रुप हो, जो जिस पे क्या हो, जिस पे वृद्ध लोगों का क्या हो, शासन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेंटोक्रेसी। मतलब वृद्ध तंत्र या बूढ़े लोगों का शासन, उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेंटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक ना। ये थे आज के सभी वर्डों को हमने पूरा किया। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, या आपसे इस प्रयास से आपको यदि थोड़ा सा ही फायदा हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से मिलता रहे। क्योंकि हम आज पूरे के पूरे 1 महीना कंप्लीट करके आज हम उसके बाद 31 सीरीज पे पहुंच गए हैं, आप लोगों के प्रयास से ही। तो चलिए, तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आज का यही था वीडियो। चलिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।